नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आने वाले समय में, जो कि 2 दिन बाद है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ वीडियोस जो है हम संविधान दिवस के लिए समर्पित कर रहे हैं। बहुत सारे र्यूमर्स हैं संविधान को लेकर के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस को लेकर के ये जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं उसमें कितनी सच्चाई है। संविधान को लेकर के जो ये कहा जाता है कि संविधान अलग अलग देशों से लिए हुए उधारी का भारत का संविधान है, उसमें कितनी सच्चाई है। कुछ तथ्यों के साथ हम आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे कि सिर्फ इतिहास को ही नहीं बल्कि हमारे संविधान को भी आपके सामने तोड़ मरोड़ के परोसा जाता है। अपने संविधान को समझिए, पढ़िए और फिर भारत की आत्मा, भारतीय संविधान को अपने अंदर समाहित कीजिए। संपूर्ण भारत की मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के साथ आपको उसमें गीता का सार भी मिलेगा, चाणक्य की नीति भी मिलेगी और ऋषियों के वो ज्ञान भी मिलेंगे जिसके मार्गदर्शन पे ये संविधान रचा गया था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कुछ तथ्यों को कि आखिर क्या भ्रांतियां हैं और सच्चाई क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान के ध्येय के अनुरूप राष्ट्रहित में हमेशा कार्य करता है। इसको कुछ तथ्यों के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के संविधान को भले ही 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, परंतु 26 जनवरी 1949 को ही देश के संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपना लिया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हमारे देश का संविधान 25 भागों में 448 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बांटा हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। मूल रूप से इसे कुल 395 अनुच्छेद यानी कि 22 भागों में विभाजित किया गया है और इसकी 8 अनुसूचियां थी, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 470 अनुच्छेद यानी कि 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सिर्फ एक कागजी पुलिंदा या दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र की आत्मा है। यह सिर्फ विधान ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति से जुड़ा दर्शन है, जिसके मूल में हमारी परंपरा है, जिसमें जाति, लिंग, धर्म के आधार पर मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा इसकी प्रस्तावना है, जो संविधान का मूल्यवान अंग है। इसमें संविधान के मूल उद्देश्य को एवं लक्ष्य को स्पष्ट किया गया है। यह प्रस्तावना संविधान के मूल दर्शन को बताती है। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक ग्रैनवेल आइंस्टाइन ने भारत के संविधान के लिए कहा है कि परहैप्स द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल वेंचर सिंस दैट विच originated at Philadelphia in 1787 में फिलाडेल्फिया में जिस पॉलिटिकल वेंचर की उत्पत्ति हुई, संभवतः उसके बाद का महान पॉलिटिकल वेंचर हुआ है तो भारत का संविधान है। ऐसा उन्होंने लिखा है। संविधान के मूल हमारी महान परंपरा हैं, जिनमें कहा गया है कि लोक समता सुखिनो भवन्तु, यानी लोक कल्याण में ही सबका सुख निहित है। संविधान का मूल यही विचार है। सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र में अपना परिवार मानने का संदेश देने वाला हमारा राष्ट्र ही है, जो इस तरह के संविधान की संरचना कर सकता है। इसी महान उद्देश्य, उदात्त परंपरा और विचार का लिखित रूप भारत का संविधान है। यह देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का प्रतिबिंब है। मराठी दैनिक लोकमत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एक बार संघ प्रमुख यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा था कि भारतीय संविधान में
हिंदुत्व दिखाई देता है। हिंदुत्व भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों की 5000 वर्ष पुरानी परंपरा से निकला है। उन्होंने कहा कि सर्व समावेशी और सर्वव्यापी सत्य जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, यह हमारी राष्ट्रीय पहचान है। हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह हमारे देश में वर्षों से है और हमारे संविधान बनाने के पहले से मौजूद था, सदियों से है, युगों से है, और यह हिंदुत्व के कारण ही है, सनातन के कारण है। हिंदुत्व हमारे देश में एकता का आधार है। वहीं जबलपुर की अगर बात करें तो 20 नवंबर 1922 में आयोजित प्रबुद्ध जनगोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि जीने का तरीका है। यह एक परंपरा है और यह अलग अलग पंथी, जातियों और क्षेत्रों द्वारा पोषित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भारतीय संविधान के आदर्शों को, मूल्यों को आत्मसात कर देश के विकास का, नवनिर्माण का पैरोकार बन अपना कार्य कर रहा है। परंतु देश में वामपंथी मानसिकता का शिकार एक वर्ग हर एक अच्छे सार्थक देश के विकास से जुड़े विचार को गलत तरीके से मोड़कर और तोड़कर निकालने की बीमारी उनसे पीड़ित है और वह हमेशा एक नेगेटिविटी जो है वो फैलाता रहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद में प्रथम बार प्रवेश किया तो उस समय संसद की चौखट पर अपना मत्था टेका था। यह देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था तथा भारतीय संविधान के प्रति उनका आदर और सम्मान का भाव था कि संसद, जहां संविधान का प्रारूप तैयार होता है, वो पवित्र मंदिर है जहां घुसने से पहले सर झुकाना ही चाहिए। वह देश के मंदिर का वो मंदिर है जो जनता के लिए अपने उनकी सुविधाओं के मुताबिक नियमों का पालन करता है। मोदी कौन है? मोदी भी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, जो एक स्वयंसेवक रहे हैं, जो आज प्रधानमंत्री बनकर देश के विकास का निर्माण कर रहे हैं। इससे आरएसएस के मूल्यों और सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मोदी ने नेपाल की संसद में अपने दिए गए भाषण में कहा था कि संविधान महज एक किताब नहीं, यह आपके कल और आज को जोड़ने वाली वो महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें आपका भविष्य निहित होता है। प्राचीन काल में जो काम वेद और उपनिषद लिखकर किया गया, यही काम आधुनिक समय में संविधान लिखकर किया गया है। आरएसएस संविधान में निहित आदर्शों में विश्वास रख उसमें निहित उद्देश्यों के अनुरूप लगातार अपने कार्य में आगे बढ़ता जा रहा है। लोग संविधान की रक्षा, संविधान खतरे में है, ऐसा बोल बोल कर संविधान पे कैसी कैसी फिफ्तियाँ और संविधान की कितनी अवहेलना कर रहे हैं, उसकी एक वानगी मात्र है इमरजेंसी, जिसमें क्या हुआ था हम सभी जानते हैं। या शाहबानो केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किस तरह से संसद में तार किया गया था और कानून व्यवस्था को चरमरा कर संविधान को ताक पे रखते हुए किसी एक वर्ग को खुश रखने के लिए एक महिला के साथ कितना अन्याय हुआ था। सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जो अगर कोई कानून बनता है, अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार रखता है, लेकिन उसके द्वारा पास किए गए ऑर्डर को उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने टुकड़ों में फाड़ दिया था। यह अलग बात है कि अपने राष्ट्रहित के लिए किए जा रहे कार्यों का ढिंढोरा आरएसएस नहीं पीटता है, राष्ट्रबोध और राष्ट्रहित का, लेकिन उसका संगठन का ध्येय यही है कि हमारा देश किस तरफ जाए, राष्ट्रहित किस राह पे है, उसी ध्येय के साथ वो काम करता है। हमारे देश की प्रमुख पार्टियां जिनका लक्ष्य वोट बैंक है और जो वर्तमान में लोकतंत्र के आदेशों के विपरीत परिवारवाद को पोषित करने के कारण अपने जमीन को खो चुकी हैं, इस तरह की पार्टियों के निशाने पर सदैव आरएसएस रहता है और इसी के साथ
कुछ वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो देश की सांस्कृतिक और इतिहास के रीति रिवाजों को अपना निशाना बनाते हैं, उस पर प्रहार करते हैं। भारत को इंडिया बनाने के इस रणनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा रोड़ा था। इसलिए आरएसएस को उसकी कार्यप्रणाली को धार्मिक कट्टरता का लेबल लगाकर उसके खिलाफ दुष्प्रचार करना ऐसी पार्टियों का एक रोड मैप बन गया है। एक साजिश के तहत ये काम करते हैं। ऐसे तत्वों द्वारा समय समय पर आरएसएस को निशाना साधा जाता है। यह वर्ग सदैव आरएसएस के प्रति असहिष्णु रहता है। वह संघ प्रमुख को और उनके किसी भी वक्तव्य को अपनी सीमित बुद्धि और राजनीतिक चश्मे से देखकर उसका अर्थ का अनर्थ निकालते रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उस वक्त में संविधान सभा में जो लोग बहस कर रहे थे, जिनका ताल्लुक आरएसएस से था, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए थे, उनकी बात को मान लिया जाता तो आज भारतवर्ष होता, न कि इंडिया। उसको इंडिया बनाने वाले कौन कौन से लोग हैं ये हम सभी जानते हैं। ये भी आपको बताऊंगी। कमलापति वो मिश्र, लोकनाथ मिश्र, ये सारे लोग ऐसे हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिछलग्गू थे और संविधान सभा में अंग्रेजों के दिए गए नाम को वो प्रोत्साहित कर रहे थे। आपको बता दें कि आरएसएस के तीसरे सरसंघचालक बाला साहब देवरस ने सामाजिक समरसता के विषय में 1970 को उठाया था और अपना पूरा व्याख्यान 8 मई 1974 के उनके व्याख्यान को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जिसका विषय था सामाजिक समरसता और हिंदुत्व में। उन्होंने कहा था कि मुझे संघ के संस्थापक सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार के साथ काम करने का अवसर मिला। वे कहा करते थे कि हमें ना तो अस्पृश्यता माननी है और ना ही उसका पालन करना है, लेकिन इन सब बातों से परे देश में अपने नापाक इरादों से कार्य करने वाले वामपंथी मानसिकता के लोगों ने समय समय पर संविधान के विरुद्ध जहर जरूर उगला है। यह वामपंथी विचारधारा के लोग अपने छद्म स्वार्थों और गुप्त एजेंडे के साथ भारत के मूल आत्मा, सभ्यता, संस्कृति को ठेस पहुंचाते रहते हैं। पर संघ बिना किसी स्वार्थ के प्रचार प्रसार के भारतीय संविधान में आस्था रखकर उसका पैरोकार बन करके उसके उद्देश्य के अनुरूप समृद्ध समाज के निर्माण और राष्ट्र उत्थान के लिए हमेशा संलग्न रहता है। जय हिंद, जय भारत। संविधान दिवस आने वाला है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पूरी तरह से संविधान की जो मूल प्रति है उसको प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि पूरे देश में भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें याद रखनी चाहिए। ये हमारे देश का इतिहास है। अगर हम अपने इतिहास को भूलेंगे तो कहीं ना कहीं वर्तमान के साथ हम अनर्थ कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।